हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एल्डेट्स और कीटोन्स की देखो बच्चों हमने कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डेट्स एंड कीटोन्स देखी और जैसे आपने उस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखा और एक जैसी रिएक्शंस है, बराबर है। तो वो जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, तो उसके ऊपर कोई भी आपको एमसीक्यूज आए तो आपको सॉल्व करते आएंगे। अब कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद हम एल्डेट्स कीटोन्स के एक नई रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं और ये रिएक्शंस है रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यानी कि बच्चों अब हमें एल्डिहाइड कीटोन्स की जो रिडक्शन रिएक्शंस है वो हमें देखनी है और ये अलग अलग तरह के रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करने वाले हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स देंगे। तो वो वन बाय वन वो सब रिडक्शन रिएक्शंस हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, आसान सी रिएक्शंस है, सिंपल रिएक्शंस है और इनके ऊपर एमसीक्यूज आए तो आप डेफिनेटली उनका आंसर दे सकते हो। सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे नंबर 1 एंड इट इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू प्राइमरी अल्कोहल्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रिस्पेक्टिवली। देखते हैं कैसी रिएक्शन है। बच्चों समझ लो हमारे पास ये एल्डिहाइड है, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड का आप रिडक्शन करो, चाहे तो आप इसका क्या करो, कैटालिटिकल रिडक्शन करो बच्चों, यानी आप एल्डिहाइड को H2 गैस के साथ निकेल या प्लैटिनम या पैलाडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करो, मतलब उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करो, या फिर आप LiLH4 in ether, LiLH4 in ether followed by acid hydrolysis यूज करो, या फिर आप NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड इन ईथर फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस करो, या फिर आप ये यूज करो सोडियम अमलगम एंड वाटर। आप बच्चों इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करो। इन सब रिडक्शन रिएक्शंस में आप देखेंगे कि ये जो हमारे एल्डिहाइड्स है, ये जो हमारे एल्डिहाइड्स है ये रिड्यूस होते हैं और इन सब रिएक्शंस में ये आपको एक ही प्रोडक्ट देते हैं और वो प्रोडक्ट है R सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी वो आपको क्या देते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। तो कितना आसान है रे, मतलब इनमें से आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो, एल्डिहाइड विल गेट रिड्यूस इनटू करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल। ये जो मोनोवैलेंट CHO ग्रुप है बच्चों, तो इसको ये सब रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, CH2OH मोनोवैलेंट CH2OH ग्रुप में क्या करते हैं, रिड्यूस। कार्बन ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइज्ड स्टेट यहाँ पे sp2 है और यहाँ पे क्या है, sp3 है। तो कार्बन ऑक्सीजन के जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो कैसी चेंज होती है, फ्रॉम sp2 टू sp3। ठीक है, अब हम एक एक रिएक्शन देखते हैं। समझ लो मैंने फॉर्माल्डिहाइड लिया, इनमें से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट मैंने यूज किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मिथिल अल्कोहल। यदि मैं एसिडाल्डिहाइड लेता हूँ और इनमें से किसी भी एक से मैं इसका रिडक्शन करता हूँ तो एसिडाल्डिहाइड मुझे क्या देगा, इथिल अल्कोहल। सिमिलरली यदि आप यहाँ पे प्रोपियोनाल्डिहाइड लेते हो और उसका रिडक्शन करते हो तो फिर वो आपको क्या देते हैं, एन प्रोपिल अल्कोहल। तो रिमेंबर बच्चों, ध्यान में रखो कि एल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन विद आइदर विद H2 in presence of NiPT or PD or with reduction by LiLH4 in ether followed by acid hydrolysis or by reduction with NaBH4 in ether followed by acid hydrolysis or by reduction with NaGnH2, in all the four cases aldehydes they get reduced into corresponding primary alcohol. In all these reactions the monovalent CHO group of aldehyde is reduced to monovalent CH2OH group of primary alcohol. अब व्हाट अबाउट कीटोन्स बच्चों, कीटोन्स में आपको मालूम है
इस H के जगह पे भी क्या रहता है, इस H के जगह पे भी क्या रहता है, अल्किल ग्रुप रहता है। अब जैसे हमारे पास समझ लो ये कीटोन है RCR डैश डबल बॉन्ड O, अब ये हमारे पास कीटोन है। अगेन इन चार में से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करो तो ये कीटोन क्या करते हैं, हमको देते करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल। इसका जो CO ग्रुप है वो रिड्यूस होता है इसमें बाइवैलेंट CHOH ग्रुप में, और आपको क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो इस तरह कीटोन्स ऑन रिडक्शन विथ एनी वन ऑफ दिस रिड्यूसिंग एजेंट फाइनली गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसमें देखिए, समझ लो मैंने ये लिया एसीटोन लिया रे बच्चों, एसीटोन का इनमें से किसी एक से रिडक्शन किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यदि मैं ये लेता हूँ इथिल मिथिल कीटोन और इसका मैं रिडक्शन करता हूँ तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। यानी सिंपल है, R1R2CO विल गिव यू R1R2 बाइवैलेंट CHOH। इस रिएक्शन में कीटोन का जो बाइवैलेंट CO ग्रुप है वो रिड्यूस होता है सेकेंडरी अल्कोहल के बाइवैलेंट CHOH ग्रुप में। अगेन कार्बन ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज होती है फ्रॉम sp2 टू sp3, फ्रॉम sp2 टू sp3। तो ये जो चार रिड्यूसिंग एजेंट है ये अल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन को रिड्यूस करते हैं करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है, अब इस रिएक्शन के बारे में मैं आपको एक नोट बताना चाहता हूँ। वो नोट क्या है, इंपॉर्टेंट करने लायक पॉइंट क्या है, वो मैं बताता हूँ। जैसे अभी ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अब इसका नाम बच्चों आपको मालूम है 1 2 3 4, इसके ऊपर फोकस कीजिए आप। तो ये ब्यूट 2 इन 1 अल है या ब्यूट 2 इन 1 अल या इनल भी बोला तो चलता है, ब्यूट 2 इनल आप लेंगे। अब यदि आप इसका कैटालिटिकल रिडक्शन करेंगे तो कैटालिटिकल रिडक्शन में क्या होता है, ये CHO ग्रुप ये भी रिड्यूस होता है CH2H में, और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये भी रिड्यूस होता है। मतलब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H ऐड होता है, और ये CHO ग्रुप भी रिड्यूस होता है CH2OH में। यानी आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH2OH, यानी आपको मिलेगा रे ब्यूटेन 1 ऑल। क्या मिलेगा आपको, ब्यूटेन 1 ऑल मिलेगा आपको इस तरह। तो कैटालिटिक रिडक्शन क्या करता है, कैटालिटिक रिडक्शन बोलो या NH या H2 बोलो, ये क्या करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज वेल एज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इन दोनों को ये रिड्यूस करते हैं। तो आपको अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड से क्या मिल जाता है, सैचुरेटेड अल्कोहल मिल जाता है बच्चों। तो ये बात ध्यान में रखना, ओके। लेकिन यही मैं ब्यूट 2 इन 1 अल लेता हूँ और इसको LiLH4 इन ईथर से क्या करता हूँ, रिड्यूस, और फाइनल इट इज फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, इट इज फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। मतलब नंबर 1 रिडक्शन किया, नंबर 2 इंटरमीडिएट का हाइड्रोलिसिस किया। तो ये जो रिएजेंट है ये सिर्फ CHO ग्रुप को CH2 ग्रुप में रिड्यूस करता है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, और आपको ये कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है ब्यूट 2 इन 1 ऑल। तो आपको मुद्दा ध्यान में आया बच्चों, मुद्दा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैटालिटिक रिडक्शन या NH या H2 यूज करते हैं तो ये दोनों ग्रुप रिड्यूस होते हैं, CH ग्रुप भी रिड्यूस होता है CH2H में, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होता है, और आपको अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड से सैचुरेटेड प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। लेकिन यदि आप LiLH4 इन ईथर यूज करते हैं फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, तो दिस रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 भी लो आप, ये रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते, दे रिड्यूस ओनली CHO ग्रुप टू CH2 ग्रुप। तो ये बातें आपने ध्यान में रखना है, ये बातें आपने ध्यान में रखना है। और एक यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको,
अब जैसे देखो, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है आपको मालूम है, साइक्लोहेक्स है ना। 1 2 3 ऐसा किया अपन ने, तो साइक्लोहेक्स 2 in 1 on, इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्स 2 in 1 on। अब इसका यदि मैं रिडक्शन करता हूं LiLH4 से, एंड इट इज फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, इट इज फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, तो इससे क्या होगा, इससे ये CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHOH में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHOH में। इस तरह इस कार्बन पर एक एच ऐड होगा, O पर एक एच, और मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम है साइक्लोहेक्स 2 in 1 all। देखो, इस रिड्यूसिंग एजेंट ने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बच्चों रिड्यूस किया ही नहीं, इसने बस CO ग्रुप को CHOH ग्रुप में क्या किया, रिड्यूस। तो इस तरह ये पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है। और ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में और कीटोन को क्या करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में। ये नोट वाले पॉइंट जरा ध्यान में रखना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यानी अपने नोट्स में या एनसीईआरटी बुक में जितने पॉइंट्स दिए बच्चों, उससे ज़्यादा पॉइंट्स अपन ने ये लिए हैं। हालांकि ये पॉइंट्स वहाँ पे दिए हुए नहीं है, है ना, वहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन दी थी वो, तो ये मैंने आपको बताया क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, MCQs आते हैं। चलो अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। आगे वाली जो रिएक्शन है बच्चों, वो भी रिडक्शन रिएक्शन ही है एल्डिहाइड कीटोन्स की, लेकिन हम अलग रिड्यूसिंग एजेंट वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, अलग रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करने वाले हैं, और देखते हैं कौन सी रिएक्शन है। अब हमारा हेडिंग है नंबर 2, और नंबर 2 में है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन्स। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन्स मतलब बच्चों, अब हम एल्डिहाइड और कीटोन को पूरा का पूरा रिड्यूस करेंगे, कंप्लीट रिडक्शन करेंगे और उनको करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करेंगे। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड का जो एल्डिहाइड कीटोन का जो कार्बन ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाता है। तो इसलिए इस रिडक्शन रिएक्शन को हम इस नाम से भी जानते हैं, रे डीऑक्सीजनेशन। कौन से नाम से जानते हैं हम, डीऑक्सीजनेशन, एज द ऑक्सीजन आइटम इज रिमूव्ड। अब इसमें दो रिएक्शंस है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन्स यानी कि डीऑक्सीजनेशन। इसमें दो रिएक्शंस है जिसमें हम ए देखेंगे। ए है क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। देखिए बच्चों, क्लेमेंसन नाम का एक साइंटिस्ट होके गया और क्लेमेंसन ने हमें एक खास रिडक्शन रिएक्शन दी जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों करस्पॉन्डिंग अल्केन में क्या होते हैं रे, कन्वर्ट होते हैं। अब क्लेमेंसन रिडक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए ये बाइवैलेंट सी डबल बॉन्ड ओ है, इट में भी एल्डिहाइड और कीटोन। इसका क्लेमेंसन रिडक्शन करने के लिए कितने नेशन हाइड्रोजन लगते हैं, चार नेशन हाइड्रोजन। ये 4 नेशन हाइड्रोजन कौन सप्लाई करता है, कौन सप्लाई करता है, जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl मतलब ये दोनों रिएक्ट हो जाते हैं और नेशन हाइड्रोजन क्या होते हैं, तैयार। अब देखिए क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, 4 में से 2 H और 1 O, 4 में से 2 H और 1 O ये कंबाइन होके क्या तैयार करेंगे, ये कंबाइन होके तैयार करेंगे H2O। ये कंबाइन होके क्या तैयार करेंगे, H2O। O गया, कार्बन की 2 वैलेंसेस बच्चों फ्री हो गई, यहाँ पे 2 H बचे, तो ये बचे हुए 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को क्या होते हैं, अटैच, और आपको मिलता है बच्चों करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो गया और आपको क्या मिला, ये CH2 ग्रुप मिला। मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन रिड्यूसेस कार्बन ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू बाइवैलेंट CH2 ग्रुप।
अब इसमें ऑक्सीजन भी रिमूव हो गया, इसलिए बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वो जो पहली वाली रिएक्शन थी, रिडक्शन टू अल्कोहल, दैट वाज पार्शियल रिडक्शन। उसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन ऐड होते हैं, एक कार्बन पर और एक ऑक्सीजन पर, लेकिन ऑक्सीजन रिमूव नहीं होता। वो पार्शियल रिडक्शन का एग्जांपल है बच्चों, पहली वाली रिएक्शन, और ये है कंप्लीट रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें हम जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज करके एल्डिहाइड और कीटोन को करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन। चलिए फॉर्माल्डेहाइड लीजिए, फटाफट देखते। फॉर्माल्डेहाइड लिया तो क्या मिलेगा आपको, मीथेन मिलेगा। सो फॉर्माल्डेहाइड ऑन क्लेमेंसन्स रिडक्शन गिव्स मीथेन। अब एसिडाल्डेहाइड लीजिए बच्चों, एसिडाल्डेहाइड का रिडक्शन किया तो आपको क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा। एसीटोन का रिडक्शन कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, प्रोपेन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोपेन। इस तरह। अच्छा, 3 कार्बन वाला एसीटोन आपको क्या दे रहा, प्रोपेन। अब 3 कार्बन वाला प्रोपियोन अल्डेहाइड लेते हैं हम, 3 कार्बन वाला ये प्रोपियोन अल्डेहाइड लेते हैं हम। 3 कार्बन वाला प्रोपियोन अल्डेहाइड भी आपको क्या देंगे, अरे देखो CH3, ये CH2 बराबर है, ये CH2 और ये CH और 2 H आएंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे भी क्या आ गया, CH3। यानी ऐसा आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा और आसान आपके लिए करता हूँ। ये CH3, ये CH2, अब ये C है, ये 2 जाते हैं, 2 H आते हैं, और ये पहला वाला H, 2 H और ये पहला वाला H, यानी यहाँ पे क्या हो गया, CH3। यानी आपको क्या मिला, प्रोपेन। यानी बच्चों आपको ध्यान में आया होगा कि क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन में 3 कार्बन वाला एसीटोन भी आफ्टर रिडक्शन प्रोपेन देता है, और 3 कार्बन वाला प्रोपेन अल्डेहाइड भी आपको क्या देता है, प्रोपेन ही देता है। मीन्स इन क्लेमेंसन्स रिडक्शन अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, दे गिव द सेम प्रोडक्ट, सेम अल्केन, सेम हाइड्रोकार्बन, सेम प्रोडक्ट देते हैं। इसलिए क्लेमेंसन्स रिडक्शन कैनॉट बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डेहाइड एंड कीटोन। Why? Because on Clemenson's reaction, they both give the same product. They both give the same product. तो ये है बच्चों Clemenson's reduction. तो ध्यान में रखना कि aldehyde and ketones on reduction with zinc amalgam and concentrated HCl give corresponding hydrocarbon. The bivalent CO group is reduced to bivalent CH2 group. This reaction is called as Clemenson's reduction. अब समझ लो, हमारे पास ये एसिटोफिनोन है, और इस एसिटोफिनोन का भी हम क्लेमेंसन्स रिडक्शन कर रहे हैं इस तरह। अगेन क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक, 2 H और ये O क्या तैयार करेंगे, H2O, 2 H जाएंगे यहाँ पे, और आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा CH2 CH3, यानी आपको क्या मिलेगा, इथिल बेंजीन। आपको क्या मिलेगा, इथिल बेंजीन। तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन हम यूज करते हैं एसिल बेंजीन को, जैसे एसिडोफिनोन, एसिल बेंजीन को करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए हम ये रिएक्शन क्या करते हैं, यूज। तो बच्चों ये हो गई थी हमारी क्लेमेंसन्स रिडक्शन, है ना। कुछ भी लगे तो वीडियो लेक्चर आप थोड़ा सा बैक जाके देखिए, रिवर्स करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन्स में हम दूसरी रिएक्शन देखने जा रहे हैं, और ये दूसरी रिएक्शन है नंबर बी, और इसका नाम है ओल्फ। इसका नाम है ओल्फ किश्नर, ओल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। क्या नाम है इसका, ओल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ओल्फ और किश्नर ये 2 साइंटिस्ट की जोड़ी थी। क्लेमेंसन्स रिडक्शन जैसी उन्होंने एक रिएक्शन दी, इसमें भी वही होता है बच्चों। एल्डिहाइड और कीटोन दे अंडरगो कंप्लीट रिडक्शन एंड फाइनली गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। वही है, वही एल्डिहाइड रहेगा, वही आपको हाइड्रोकार्बन मिलेंगे इस रिएक्शन में। Only the way to carry out the reaction is different than the Clemenson's reduction. Now let us see how this Wolff-Kishner reduction reaction takes place. देखो यहाँ पे भी हम एल्डिहाइड कीटोन लेंगे,
बराबर है। उसको सबसे पहले हम रिएक्ट करते हैं हाइड्राजीन के साथ। ये रिएक्शन हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। हाइड्राजीन के साथ वीकली एसिडिक मीडियम जिसकी पीएच वैल्यू 3 से 5 तक रहती है, इसमें रिएक्ट करते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, कल देखी हमने। H2 निकल जाता है और हमें बच्चों ये मिलता है बाइवैलेंसी डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। हमें मिलता है एल्डिहाइड या कीटोन का करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन। अब ये जो एल्डिहाइड हाइड्राजोन या कीटोन हाइड्राजोन मिलता है, इसको स्ट्रॉन्ग बेस KOH के साथ हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक इथिलीन ग्लाइकॉल। इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक इथिलीन ग्लाइकॉल अब हीट कीजिए। अब हीटिंग के क्या होता है, ये दो नाइट्रोजन आइटम निकल जाते हैं एज N2 गैस, और ये दो हाइड्रोजन जो है बच्चों यहाँ पे, ये दो हाइड्रोजन इस कार्बन को क्या होते हैं अटैच, और वही हमें मिलता है करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। क्या मिलता है हमें? करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। देखो क्लेमेंसस रिएक्शन में भी क्या हो रहा था, बाइवैलेंट CO ग्रुप वाज रिड्यूसिंग इनटू बाइवैलेंट CH2 ग्रुप, और किर्शनर रिएक्शन में भी क्या हो रहा, वही हो रहा आखिर में, बाइवैलेंट CO ग्रुप इट इज रिड्यूसिंग टू बाइवैलेंट CH2 ग्रुप। अब देखते हैं फटाफट रिएक्शन। अब देखो ये फॉर्मालिटी है बच्चों, SCHO हाइड्राजीन के साथ वीकली एसिडिक मीडियम में रिएक्ट किया तो क्या मिलता है, फॉर्माल्डिहाइड हाइड्राजोन। फॉर्माल्डिहाइड हाइड्राजोन को KOH के साथ बॉईल किया इन प्रेजेंस ऑफ दिस हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला जो सॉल्वेंट इथिलीन ग्लाइकॉल, इसके प्रेजेंस में हीट किया तो N2 गैस निकल जाएगा और क्या मिलेगा, मीथेन। क्लेमेंसस रिएक्शन में भी फॉर्माल्डिहाइड हमें मीथेन ही दे रहा था। फिर ये लीजिए एसिटाल्डेहाइड हाइड्राजीन के साथ क्या देगा, एसिटाल्डेहाइड हाइड्राजोन, और इसको अपन ने ऐसे हिट किया तो क्या मिलेगा, इथेन। क्लेमेंसस रिएक्शन में भी ये हो रहा था, एसिटाल्डेहाइड हमें इथेन दे रहा था। ये लीजिए एसीटोन, एसीटोन को हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, एसीटोन हाइड्राजोन, और एसीटोन हाइड्राजोन को हिट किया तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली प्रोपेन। आपको फाइनली क्या मिलेगा, प्रोपेन। ये भी रिएक्शन एसिल बेंजीन्स को अल्किल बेंजीन्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो इस तरह ये है बच्चों ओल्फ किर्शनर रिडक्शन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन्स करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, कन्वर्ट। दोनों रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन का जो बाइवैलेंट CO ग्रुप है वो किस में रिड्यूस होता है, बाइवैलेंट CH2 ग्रुप में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। This reaction is called as complete reduction of aldehydes and ketones. अब हम अगली रिएक्शन देखते हैं। वो रिएक्शन हम देखते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स ही है। इसमें तीसरी रिएक्शन देखते हैं हम। ये जो तीसरी इसमें रिएक्शन है नंबर C, वो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विथ HI in presence of red phosphorus. Reduction of HI in presence of red phosphorus। तो ये रिएक्शन हमें यहाँ पे देखना है। अब क्या होता है बच्चों, देखो इसमें क्या करते हैं हम, समझ लो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का रिडक्शन करने के लिए 4 HI मॉलिक्यूल लगते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस 423 केल्विन पर आप हीट कीजिए। अब होता क्या है, देखो ये चारों HI बॉन्ड ब्रेक होते हैं, 4 आयोडीन एटम कंबाइन होकर क्या तैयार करते हैं, ट्वाइस I2। अब 4 H बचे, 4 H में से 2 H और O, 2 H और O ये कंबाइन होकर क्या तैयार करते हैं, H2O। 4 में से 2 H गए, इसके साथ 2 H बचे, ये 2 H यहाँ पे आएंगे और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। क्या मिलेगा आपको, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। यानी तीनों रिएक्शन में बच्चों एक ही बात हो रही, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे आर रिड्यूसिंग इनटू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, द बाइवैलेंट CO ग्रुप इज रिड्यूसिंग इनटू बाइवैलेंट CH2। अब आप फॉर्माल्डिहाइड लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रे मीथेन। एसिटाल्डिहाइड आप लेंगे HI के साथ उसको रिड्यूस करेंगे रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलेगा, इथेन। आप एसीटोन लेंगे
उसको इस तरह से रिड्यूस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रोपेन। तो देखो, क्लेमेंस रिडक्शन हो, ओल्फ-किर्शनर रिडक्शन हो या ये रिएक्शन हो, रिडक्शन विथ HI, तीनों रिएक्शन में बच्चों एल्डेहाइड कीटोन्स का कंप्लीट रिडक्शन हो रहा, उनका बाइवैलेंट CO ग्रुप बाइवैलेंट CH2 ग्रुप में रिड्यूस होता है, एंड बोथ एल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स गिव द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। अब जैसे देखो, प्रोपेनॉल्डेहाइड और एसीटोन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C3H6O, बस एक एल्डेहाइड और एक कीटोन है 3 कार्बन वाले। प्रोपेनॉल्डेहाइड और एसीटोन दोनों इन 3 रिएक्शंस में क्या देते हैं? प्रोपेन। दोनों प्रोपेनॉल्डेहाइड और एसीटोन दोनों इन तीनों रिएक्शंस में क्या देते हैं? प्रोपेन। तो ये रिएक्शंस में एल्डेहाइड और कीटोन सेम प्रोडक्ट देते हैं on their complete reaction, and that's why we cannot use this reaction to distinguish between aldehyde and ketone. We cannot use these reactions to distinguish between aldehydes and ketones. चलो, अब ये रिएक्शन होगी, देखो पहली कौन सी रिएक्शन होगी हमारी? नंबर 1 रिडक्शन टू अल्कोहल्स, वो देखिए हमने। फिर नंबर 2 क्या देखिए? रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, उसमें 3 हो गई, क्लेमेंस रिडक्शन, ओल्फ-किर्शनर एंड रिडक्शन विथ HI इन रेड फॉस्फोरस। ठीक है, अब हम अगली रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन देखते हैं। 1 2 हो गई, अब 3 ये है रिडक्शन ऑफ कीटोन्स विथ Mg मेटल। देखो मैंने एल्डेहाइड लिखा नहीं, क्यों लिखा नहीं? क्योंकि एल्डेहाइड से रिएक्शन देते नहीं। एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, aldehydes do not give this reaction. This reaction is given by only and only ketones. Remember students, पुरानो ही गोष्ट लक्षात ठेवा की रिएक्शन फक्त आणि फक्त कीटोन्स देतात, अल्डेहाइड्स देत नाहीत. कशी होते रे रिएक्शन? बघा, हा आपला ॲसिटोन झाला. किती मॉलिक्यूल्स घेतले आपण ॲसिटोनचे? 2 मॉलिक्यूल्स. इसको हम क्या करते हैं? Mg मेटल के साथ बेंजीन मीडियम में क्या करते हैं? रिएक्ट. पाई बॉन्ड ब्रेक, कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री, पाई बॉन्ड ब्रेक, कार्बन ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री. अब दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री है तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड. और दोनों ऑक्सीजन की भी एक एक वैलेंसी फ्री है तो दोनों ऑक्सीजन एटम एक एक बॉन्ड से Mg मेटल को क्या होते हैं? अटैच. ये देखो, दोनों ऑक्सीजन Mg मेटल को क्या हो गए? अटैच. और बच्चों हमें ये क्या मिला? Mg कॉम्प्लेक्स. क्या मिला? Mg कॉम्प्लेक्स. यानी एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स Mg मेटल के साथ बेंजीन मीडियम में रिएक्ट हो गए और इस तरह मुझे Mg कॉम्प्लेक्स मिला. ये बॉन्ड देखो, ध्यान से देना, बच्चे भूल जाते हैं यहाँ पे. तो Mg, अब Mg कॉम्प्लेक्स का आप क्या कीजिए? डाइल्यूट HCl यूज करके क्या कीजिए? हाइड्रोलिसिस कीजिए. इस Mg कॉम्प्लेक्स का आप डाइल्यूट HCl यूज करके क्या कीजिए? हाइड्रोलिसिस कीजिए. बराबर है. 2 HCl मॉलिक्यूल लगेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक, H इधर, Cl इधर, दूसरा HCl, H इधर, Cl इधर. क्या होगा? आपको मिलेगा MgCl2 और इधर ये क्या मिल रहा? CH3C CH3OH, सिंगल बॉन्ड C CH3OH. इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है बच्चों? इस कंपाउंड का IUPAC नेम है 2,3-dimethyl butane 2,3-diol. 2,3-dimethyl butane 2,3-diol. इसको पिनाकॉल भी बोला जाता है बच्चों. पिनाकॉल शॉर्ट में इंडस्ट्रीज में. ये एक टर्शरी डायोल है रे. ये क्यों टर्शरी डायोल? 2 H ग्रुप है इसलिए डायोल, और दोनों H ग्रुप कौन से कार्बन का अटैच है? टर्शरी. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टर्शरी डायोल. क्या बोलते हैं इसको? टर्शरी डायोल. देखो इस O पर भी H आ गया, इस O पर भी H आ गया. साइमल्टेनियसली दोनों एसीटोन मॉलिक्यूल्स का क्या हो गया? रिडक्शन. इसलिए हम इस रिएक्शन को और एक नाम से जानते हैं और वो है बायमॉलिक्यूलर रिडक्शन ऑफ
ketones. So remember, two molecules of acetone react with Mg metal in presence of benzene medium. First give Mg complex which on acid hydrolysis will dilute HCl, finally gives this tertiary diol whose name is 2,3-dimethyl butane 2,3-diol or pinacol, जो कि एक बच्चों क्या है tertiary diol. And remember this reaction is given by only ketones, not aldehydes. Okay, metals can reduce only ketones, they cannot reduce aldehydes. Okay बच्चों, तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल थी, अच्छे से करो, ठीक है, थैंक यू.